तो गाइस पिछली अभी हमने स्लाइड में देखा था कि हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक एग्जाम्पल जिसमें सुपर सिंपल एनालॉजी की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरा क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या करेगा, कस्टमर इन रेस्टोरेंट। एक क्लाइंट होता है वो क्या करेगा, रेस्टोरेंट में जाएगा। जैसे आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या अदर कोई पर्सन। तो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने को मान के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यू आस्क फॉर फूड। आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप सर्च करेंगे या पूछेंगे उससे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं और क्या ये मुझे चीज़ें मिल पाएंगी। उस कंडीशन में क्या होगा, यू आस्क फॉर फूड। तो सर्वर क्या करेगा, किचन स्टाफ होता है आपका सर्वर के फॉर्म में। सर्वर जो है आपका किचन स्टाफ है, क्योंकि प्रोसेस वहीं पे होगा, जो चीज़ बनेगी वहीं पे बनेगी। दे कुक एंड गिव फूड। तो आपका जो सर्वर है वो क्या कर रहा है, आपको फूड को बना के देने का काम करेगा। जैसे आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो उस कंडीशन में आप गए और वहाँ पे आपने रेस्टोरेंट में क्वेरी की कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उन्होंने बना के आपको दे दिया। तो ये पॉसिबल हुआ किचन स्टाफ की हेल्प से। तो ये जो किचन स्टाफ है जो बना रहा है, जिसके पास अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो वो क्या देगा। अगर उसके पास वो मटेरियल ही नहीं है जो हम आप खाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो दे नहीं सकता है। तो जो आपका सर्वर होता है उसके पास इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए, वो डेटा होना चाहिए जो आप सर्च कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पार्टिकुलर इमेज हो, या पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो। तो ये जो सर्च इंजन है वो आपका मीडिएटर होता है, जैसे इंटरनेट पे काम करेगा। वेटर हु टेल्स यू द मेन्यू एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू ईट। तो ये आपको मदद करता है कि क्या आप खाएं और क्या क्या चीज़ें उसके पास मिल जाएंगी, और ये आपको फूड को लाने और ले जाने में मदद करता है जहाँ पे आप बैठते हैं और जहाँ से ऑर्डर करते हैं। तो ये आपका वेटर होता है। जो वेटर होता है आपका सर्च इंजन की तरह काम करता है एक होटल स्टाफ में, और आपका जो सर्वर होता है किचन स्टाफ की तरह काम करता है, और जो आपका कस्टमर होता है वो एक क्लाइंट के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो ऐसे समझेंगे तो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, और आप ये एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आएंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और हाँ, एग्ज़ाम में आप अगर लिखते हैं, अगर स्ट्रक्चर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, नहीं भी बन रहा तो बनाने की कोशिश करिए कि आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे समझा सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स लाने के 100% चांस होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉपीज़ चेक किया है, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स लिखते हैं और लिखने के साथ साथ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। और जो नॉर्मल लिख देते हैं, केवल थ्योरी ही थ्योरी लिखते हैं, उनका भी लिखना सही होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है वहाँ पे कम लिखेंगे बट समझा देंगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो जो एग्जामिनर होता है उसको प्रॉपर समझ में आ गया कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा हुआ है। ओके, तो आप स्ट्रक्चर बनाने पे ज़्यादा फोकस करिएगा अगर आप कभी भी एग्ज़ाम में बैठ के लिखने की कोशिश करते हैं। ओके।